जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे। देखो बच्चों, हम कल से स्टार्ट किए हैं क्लास 9 का मैथ पढ़ने के लिए और हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। हम लोग नंबर सिस्टम में क्या देखे थे बाबू, शुरू से देखे थे बेसिक बेसिक पॉइंट। और उस बेसिक को हम लोग पहले बेसिक्स क्लास में हम लोग 4 से 5 लेक्चर पढ़े हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं बाबू, तो जाकर देख लो सारा नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम प्राइम नंबर, ये सब सारे जितने भी नंबर होते हैं सारे नंबर को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग प्रॉपर तरीके से हम लोग क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हैं। उसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू कि नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उस उसमें भी बाबू हम लोग ये देखे थे कि वैसे नंबर जिसका डिनोमिनेटर भी हो क्या हो, बड़ा हो। किससे बाबू? नोमिनेटर से। मीन्स क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो नोमिनेटर से, उसको बाबू बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बाबू हम लोग पिछले क्लास का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्या, इसको किस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे। तो मान लो बाबू हम लोग के पास है 3/7। तो क्या बताए थे बाबू, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो नोमिनेटर से, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो नोमिनेटर से, तो क्या करते हैं बाबू, वो जो नंबर है नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में हमेशा रहता है। जैसे मान लो क्या, ये है नंबर लाइन। क्या है बाबू? नंबर लाइन। क्या बताए थे बाबू कि कहीं पर अपने मन से ले लो 0, क्या ले ले, बीच में जहां पे आपको मन करे वहां ले लो बाबू 0। तो हम क्या बताए थे बाबू, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिस नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है, जिस नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। याद आ रहा है कल वाला कुछ? हम क्या बता रहे हैं बाबू कि जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसको देखो पहले बाबू कि ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। अगर नंबर निगेटिव होता तो हम लोग क्या 0 के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर ये तो पॉजिटिव है ना, इसका मतलब क्या बाबू कि 0 का राइट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो ये नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे ले लिए 1। जितना डिनोमिनेटर है, क्या बताए थे, जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतने पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो यहां से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, कितना बोल रहे हैं बाबू? 3/7, 1 2 3। मीन्स ये जो है, ये जो लाइन है 3/7, यही है बाबू। हम लोग कल यहां तक पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग क्या जानेंगे बाबू कि अगर डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा पड़ जाए, मीन्स क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कैसे करें। देखो जैसे बाबू ध्यान से समझना क्या हम बता रहे हैं। जैसे बाबू 11/3, क्या हो 11/3। इसमें देखो बाबू, इसमें क्या है ना कि नीचे वाला पार्ट जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से छोटा है। क्या है? छोटा है। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो इसको क्या कर लेंगे बाबू, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे बाबू? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो क्या करो बाबू, 3 से डिवाइड दो। क्या करो? डिनोमिनेटर से डिवाइड दो, नोमिनेटर को डिवाइड दो। 3 3 जा 9, यहाँ 2 बच गया बाबू रिमाइंडर। क्या बच गया? 2 बच गया रिमाइंडर। अब क्या करते हैं ना बाबू कि देखो जिस नंबर से जो आपका आया है क्या रिमाइंडर, वो हो जाएगा बाबू ऊपर, ठीक है। और जिस नंबर से आप डिवाइड दे रहे थे वो तो हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे लिखा जाएगा बाबू डिवीजन। मीन्स मिक्स फ्रैक्शन में क्या कैसे करते हैं बाबू, यहाँ पे बाबू लिखाता है, पता है क्या, यहाँ पे लिखाता है बाबू कोसेंट। क्या लिखाता है? कोसेंट, ठीक है। यहाँ पे बाबू रिमाइंडर, ऊपर में क्या रिमाइंडर और नीचे क्या डिवीजर। ये मिक्स फ्रैक्शन करने का ये फॉर्मूला मान लो, या फिर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखते हैं। जैसे कोई नंबर है बाबू 15/4 में 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग 15 में, तो 4 3 जा 12, 3 बच गया। मीन्स 3 होगा ऊपर रिमाइंडर, और क्या था ये डिवीजर था तो 4, और क्वोशेंट आया तो 3। देखो
इस तरीके से करेंगे बाबू। तो हम लोग क्या जान रहे हैं बाबू कि हम लोग इधर नहीं जाएंगे, ये तो बहुत छोटा सा बात है, 4 5 में पढ़ना रहता है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो बाबू तो थ्री क्या होगा, 3 2/3। देखो ये आ गया। अब देखो बाबू यहां से ध्यान से समझिए, ये जो है नंबर 3 होल 2/3, देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे 3 होल 2/3, 3 होल 2/3। अगर नंबर रहता 2 1/3, यहां पर से 2 होल 1/3। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो देखो बाबू हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो मान लो आपके पास 4 बॉक्स है या फिर 3 बॉक्स है, या फिर 4 बॉक्स में मान लो कि 4 बॉक्स है। ठीक है, और क्या है बाबू आपके पास 35 बॉल है, 35 क्या है बॉल्स। देखो ध्यान से समझना, मान लो आपके पास ये बॉक्स नंबर 1 है, ये बॉक्स नंबर 2 है, ये बॉक्स नंबर 3 है और बॉक्स नंबर 4, 4 बॉक्स है। हम आपको ये बताए बाबू कि इसमें हर बॉक्स का एक एक लिमिट लगा हुआ है। मीन्स क्या कि इसमें आप सिर्फ 10 बॉल रख सकते हैं, इसमें भी आप सिर्फ 10 बॉल रख सकते हैं, इसमें 10 बॉल रख सकते हैं और इसमें भी आप 10 बॉल्स रख सकते हैं। देखो हम क्या समझाना चाहते हैं बाबू, उसको ध्यान से समझना। मीन्स हम ये बताए बाबू कि ये जो बॉक्स नंबर 1 है इसमें मैक्सिमम 10 बॉल्स ही रख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कितना, मिनिमम कुछ भी मत रखो, मैक्सिमम आप 10 ही बॉल इसमें रख पाओगे। अच्छा इसमें क्या, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। अब इसको रखें हम, क्या करें, अब इसको हम रखें, किसको रखें, बॉल्स को रखें। तो इसमें मैक्सिमम हम कितने बॉल्स रखेंगे, तो 10 का लिमिट है बाबू, तो 10। मिनिमम क्या, मिनिमम कुछ भी मत रखो, लेकिन अगर रखना चाहे तो मैक्सिमम 10। अच्छा इसमें क्या बाबू, इसमें भी 10, इसमें भी 10। अब बताओ 10 10 10, 30 बॉल तो रखा गया बाबू, 10 बॉल यहाँ, 10 बॉल यहाँ और 10 बॉल, 30 बॉल तो खत्म हो गया, पैक कर दिया बॉक्स में। बाकी का जो बाबू 5 बॉक्स बचा हुआ है, 5 बॉल जो हमारा बचा हुआ है वो किस में जाएगा, इसका तो जितना रखना था बाबू रख रख कर लेकर चला गया, मान लो ये बॉक्स बंद हो गया। ये भी आपको 10 का लिमिट था बाबू, इसमें रखा गया, बॉक्स बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। जो बच रहा है वो देखो पहला दूसरा तीसरा क्या चौथा में नहीं आएगा। अरे बाबू देखो इसमें 10 का लिमिट था, रखा गया, इसका 10 लिमिट था, ये भी फुल, ये भी फुल। इसमें मैक्सिमम हम 10 बॉल रख सकते थे, क्या रख सकते थे, मैक्सिमम हम 10 बॉल रख सकते थे। अभी तो 5 ही रखे हैं ना, इसमें 5 का कैपेसिटी और बचा हुआ है। अब मेरे पास बॉल ही नहीं है, जितना बच रहा है उतने ही रखेंगे। ठीक इसी तरह से देखो बाबू, ठीक इसी तरह से क्या है ना यहाँ पे नंबर लाइन में, ठीक इसी तरह से ये है बाबू कि ये जो 3 जो लिखा हुआ है, ये 3 जो लिखा हुआ मीन्स क्या, जैसे हम नंबर लाइन ड्रा करें, जैसे ही बाबू हम नंबर लाइन ड्रा करें, क्या करें, नंबर लाइन जैसे हम ड्रा करें, देखो देखो जैसे ही बाबू नंबर लाइन हम ड्रा करें तो क्या माने थे, सबसे पहले क्या बताए थे कि नंबर को देखेंगे बाबू नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। यहां पर पॉजिटिव है तो मान लो बाबू 0 है, क्या मान लो 0, ये 1, ये 2 3 4 5, मान लेते हैं कि ये 5 तक लिख दिए हम लोग बस। अब देखना बाबू यहां पर क्या है 3, मीन्स ये बाबू यहां से लेकर यहां तक 0 से लेकर 1, यहां से लेकर यहां तक 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 3 तक। देखो 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, 3 तक बाबू ये कैप्चर कर लेगा। कौन कैप्चर कर लेगा,
ये 3 लिखा हुआ जो मीन 0 से 3 तक ये फुल है, इसमें इसको जगह ही नहीं है। इसका जो इतना स्पेस है, ये जो लेंथ है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये कैप्चर कर लेगा। अब देखो 3 से ज्यादा है ना, 2/3 है, मीन 3 है और प्लस में 2/3 है। ये 2/3 कहाँ आएगा? तो चौथा पार्ट में आएगा। अब देखो बाबू क्या बताए थे, जितना नीचे रहेगा उतने पार्ट को डिवाइड करो। एक पार्ट, दो पार्ट, देखो यहां से यहाँ 1 2 3 मीन्स 1 2 2/3 है ना, तो यही वाला लाइन जो है बाबू 3 होल 2/3। देखो बाबू एक चीज और हम लोग क्या जानेंगे, अगर 3 2/3 इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो इसको बाबू आप 3 प्लस 2/3 भी हम लोग लिख सकते हैं। इसी को इस फॉर्म में लिख देते हैं। अच्छा क्यों लिख देते हैं? बस ऐसे ही जल्दीबाजी में हम लोग लिख देते हैं, प्लस का साइन हटा देते हैं और लिख देते हैं। जैसे देखो अगर 3 प्लस 2/3 है ना, एलसीएम में 3, 3 3 9 प्लस 2 मीन्स 11/3। 11/3 जो है बाबू देखो क्या ये वाला नहीं आया है, और इससे से तो ये आया था ना। बात समझ में आ रहा है? तो बाबू हम लोग इसी तरीके से हम लोग समझेंगे क्या, देखो अभी और एग्जांपल लेंगे हम लोग अभी और एग्जांपल लेंगे। जैसे देखो नेक्स्ट कोई आ गया बाबू 15/4, इसको क्या करेंगे बाबू, देखो ये छोटा है तो इसको क्या करो बाबू, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 3 होल 3/4, देखो 4 3 12 और 12 और 3 15/4 आ गया। अब देखो अब देखना बाबू क्या, यहाँ पे देखो 3 से कुछ ज्यादा है ना, अरे बाबू 3 होल 3/4 में 3 तो है ही पूरा, 3 तो पूरा है ही, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 3 प्लस 3/4 मीन्स ये 3 तो पहले से फुल लिखा हुआ है, इसके साथ 3 से ज्यादा है। मीन्स ये बाबू कि जैसे ही नंबर लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, तो यहाँ से यहाँ देखो ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। मीन्स जो भी पार्ट बचा हुआ है वो जाएगा बाबू किसमें, 3 और 4 के बीच में। तो नीचे 4 लिखा हुआ तो 4 पार्ट में डिवाइड करो, तो 1 2 3 यही वाला तो है बाबू। ये जो लाइन है ये जो लाइन है ये, तो कितनी डार्क हम कर रहे हैं, ये जो लाइन है यही है क्या, 3 होल 3/4। आ रहा है बात समझ में? चलो और समझो, देखो जैसे बाबू क्या है, जैसे क्या है ना 27/7, क्या है 27/7। अब इसको क्या करो बाबू, चलो 7 नहीं, चलो 8 लेते हैं, इसको 8 ले ले, चलो इसको मिक्स फ्रैक्शन करो बाबू, तो 3 होल 3/8। देखो नंबर लाइन पर नोट करो बाबू, बीच में ले लेंगे क्या बाबू, 0 1 2 3 4। देखो ये जो 3 लिखा हुआ वो तो 0 से लेकर 3 तक हम लोग क्या करेंगे, कैप्चर पहले से ही है। 3/8 है, जिसको 8 पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 है ना, 3/8 1 2 3 मीन्स ये क्या है, 3 होल 3/8। बस यही करना था। अच्छा निगेटिव रहता तो क्या करते बाबू, निगेटिव तरफ जाते। जैसे देखो जैसे क्या बाबू लिखा हुआ क्या, -12/5, क्या है -12/5। इसको करो बाबू मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्या करो बाबू, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे इसको, 2 माइनस में 2/5, ठीक है। अब इसको नंबर लेंगे, अब देखो बाबू क्या बताए थे हम कि अपने मान से कहीं भी ले लो क्या, 0। अपना मान से कहीं भी ले लो क्या, 0। अब सबसे पहले देखेंगे बाबू कि वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। बाबू ये देखेंगे हम लोग, जिस नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो देखेंगे वो वैल्यू नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। मींस नेगेटिव है तो 0 का लेफ्ट में काम करेंगे ना, तो आएगा देखो 1, ये 2, ये 3। अच्छा और आगे बढ़ा दिए तो क्या आएगा, इस तरह से 4, अच्छा इस तरह से 5। लेकिन नेगेटिव ले रहे हैं ना, तो सब के आगे क्या लग जाएगा, वो माइनस का साइन, क्योंकि नेगेटिव साइड जा रहे हैं। नेगेटिव साइड जा रहे हैं, हम क्या बताए थे कि 0 के जितना लेफ्ट में है सब का सब नेगेटिव, राइट में है सब पॉजिटिव। 1 लिख लो, 2 लिख लो,
जो मर्जी है वो आप लिख सकते हैं। अब देखो बाबू, रेफरेंस क्या मान के चले थे हम लोग? जीरो, कि जीरो से हम लोग लेफ्ट में जाएंगे या फिर राइट में जाएंगे। देखो -2 है ना, तो -1 -2 मीन्स 2 से ज्यादा है, इसका मतलब 2 से ज्यादा, 3 से कम है, इसका मतलब 3 से कम, मीन्स 2 और 3 के बीच में आएगा, मीन्स 2 और 3 के बीच में आएगा। अब यहाँ एक रहता क्या आता? -1 -2 के बीच में आता, लेकिन -2 से भी ज्यादा है, तो -2 से भी ज्यादा कहने का मतलब क्या? एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार और पांच पार्ट। पांच क्यों बाबू? क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है। काउंट करो, 1 2 मीन्स ये वाला जो है, कौन वाला? ये वाला है, यही आपका क्या? -2 2/5। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल दे। चलो हम और देखते हैं। और एग्जाम्पल क्या ले ले बाबू? जैसे -23/6, -23/6, इसको लिखेंगे क्या बाबू? क्या ऐसा लिखेंगे? -23/6 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? 6 3 18 + 5 23/6। इसको करो, अपने मन से ले लो जीरो। अच्छा, जीरो हम पूरा राइट में क्यों लिए? क्योंकि देखो बाबू, वैल्यू नेगेटिव है तो हम लोग लेफ्ट में वर्क करना है, इसलिए ज्यादा स्पेस हम लोग ले लिए। ये 1 माइनस में, -2 -3 -4, इधर में हम 1 ले ले, 2 ले ले, और इधर से हम लोग क्या बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब देखो, -3 मतलब क्या? 3 तक छोड़ दो, जीरो से -3 तक छोड़ दो, काम कहाँ होगा? -3 से ज्यादा है बाबू, तो -3 से ज्यादा वाला हम कम करेंगे। नीचे 6 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो 6 पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 और 6, 5/6 है ना, मीन्स ये 1 2 3 1 2 3 4 5, ये वाला, ये क्या हो गया? -3 5/6। आ रहा है बस समझ में बाबू? तो यही क्या है बाबू, सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या कि क्या होना कि जैसे 2/9, तो नीचे वाला बड़ा हो। अब पढ़ लिए हम लोग क्या बाबू, जो जैसे -3 में माइनस में हो, ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, प्लस में भी, माइनस में भी, 6 मीन जो ऊपर वाले बड़ा हो। अच्छा, अब बहुत सारे वैल्यू बाबू ये देगा यहाँ पे कि वैल्यू डेसिमल में देगा। किस में देगा वैल्यू? डेसिमल में देगा। डेसिमल में कहने का मतलब बाबू दे दिया क्या? 2/6। क्या दे दिया बाबू? 2.6। अब 2.6 को बाबू नंबर लाइन पे डिनोट करो। क्या करो? 2/6 को नंबर लाइन पे डिनोट करो। तो बाबू कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अब देखो बाबू, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर रहे थे, तो क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं कर सकते? क्या ये डेसिमल हटाएंगे बाबू? क्या किए थे? देखो जैसे जैसे देखो बाबू, 2.6 को अगर डेसिमल हटाए तो उसके बदले में 1, और क्या, डेसिमल हटाए तो उसके बदले में 1, और डेसिमल के बाद एक डिजिट तो एक जीरो, काटो 2 से तो 13, और 2 से काटो तो 5। क्या 13/5 नहीं आ गया? और 13/5 आ गया बाबू, जिसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? 2 होल 3/5। क्या पिछले क्वेश्चन के जैसा नहीं बन गया क्या? क्या पिछले क्वेश्चन के जैसा नहीं बन गया क्या? अब इसको नंबर लाइन पर डिनोट कर दो। देखो 2 लिखा हुआ है ना, मतलब 0 1 2, 2 तक तो 2 से ज्यादा ही जाएगा क्योंकि 2 पूरा पूरा। अब आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 भी लिख सकते हो, आपका मर्जी। 3/5 मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट है, तीसरा है 1 2 3, ये क्या है? 2 होल 3/5 या फिर 2.6। आया बात समझ में? चलो जैसे में दूसरा क्वेश्चन बाबू, 1.2, क्या 1.2, इसको हटाओ, नीचे आया क्या? 1, एक डिजिट 0 मीन्स 2 से 6 बार, 2 से 5 बार में 1 होल 1/5, 1 होल 1/5।
अरे यार क्या हो रहा है, 1/1/5। इसको करो नंबर लाइन पर डॉट बाबू। देखो 0 1 2 3, एक से है बड़ा तो 0 से 1 के बाद नहीं बाबू इसमें आएगा 1 ये 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1/5 था ना, यही तो है ना 1/5, यही वाला तो है ना 1/5। तो 1 होल 1/5 आ गया बात समझ में। तो देखो बाबू यहाँ पे क्या होता है ना कि नंबर लाइन का रिप्रेजेंटिंग, नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करने वाला मीन्स रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग क्या वो फ्रैक्शन में तो बोल ही सकते हैं ना, मीन्स प्रोपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, तीनों को हम लोग, और साथ में डेसिमल को नंबर लाइन पे किस तरीके से डिनोट करते हैं तो हम लोग सीख गए। एक बार बाबू तीनों को हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। क्या कि सबसे पहले क्या सीखे थे बाबू, जैसे 11/13 है, क्या है 11/13 में नीचे वाला वैल्यू 12। तो इसको किस तरीके से किए थे बाबू डिनोट, कि 0 से 1 के बीच में आएगा ना, तो मान लो कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2। ठीक है, अच्छा तो 1 1 0 1 के बीच में जाएगा तो तेरह पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मान लो बाबू ये 1 था। ठीक है, अब 11/13 है बाबू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही वाला है क्या बाबू 11/। ठीक है, दूसरा मान लो बाबू कि 11/3 है, इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, 3 3 9 और 2/3। देखो इसको कैसे करेंगे बाबू, 0 1 2 3 4, 3 से ज्यादा है ना तो 3 से ज्यादा में करेंगे। देखो 3 है, जैसे इसको लिखेंगे क्या बाबू, 3 + 2/3। अब देखो 3 0 1 2 3, 3 का प्लस में है तो 3 से 4 के बीच में, जब 3 लिखा होगा तो 3 पार्ट। ठीक मीन्स ये 2 है तो 1 2, इस पे ही आएगा क्या 3 होल 2/3। बात समझ में आ रहा है। डेसिमल वाला पार्ट मान लो बाबू, क्वेश्चन आपको डेसिमल में क्या है, डेसिमल में क्या है, क्या ले ले, बोलो क्या ले ले, बताओ। देखो माइनस में, चलो माइनस में, क्योंकि प्लस वाला सीख गए थे, माइनस में बाबू ले सकते हैं हम लोग क्या 3.6, 3.6। अब देखो इस -3.6 को हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको हटाएंगे तो 1 आएगा, इसके बाद 1 0, काटो 2 से 18, 2 से 5, क्या होगा 18/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे 3 होल 3/5। सब बाबू माइनस में चल रहा है तो ये भी माइनस में था तो ये भी माइनस में भी था। अब देखो नंबर लाइन को डिनोट करो बाबू, 0 -1 0 -1 -2 -3 -4। 3 से ज्यादा है ना तो 3 से ज्यादा मीन्स यहाँ 5 पार्ट है तो नीचे डिनोमिनेटर देखो बाबू 5 है, तो 5 पार्ट में 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, 3/5 मीन्स 1 2 3, ये यही -3 होल 3/5। आइए बात समझ में, सब नेगेटिव पॉजिटिव प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड डेसिमल सारा सीख गए हम लोग बाबू। ठीक है, तो देखो इससे ज्यादा आप लोग को नहीं पूछेगा नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए, मैं क्या बोल रहा हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, आपको नेगेटिव वाला बहुत कम वैल्यू देता है, आपको क्या करना है बाबू, इसको बार बार रिवीजन करना है और जितना सारा क्वेश्चन हो हम लोग इसी तरीके से जानेंगे और इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है बाबू, इसके बाद क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट,
देखो बाबू, क्या है ना यहाँ पे, ये दूसरा नया दूसरा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कहता है बाबू कि कोई दो रेशनल नंबर देगा, क्या करेगा, कोई दो रेशनल नंबर देगा और उसमें से मीन्स उस दोनों का बीच में एक दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है। जैसे बाबू हम बोल दिए क्या कि 3 और 4, 3 और 4 मेरे एक रेशनल नंबर बताओ, तो क्या 3 और 4 के बीच में क्या 3.5 नहीं है? अरे बाबू 3 और 4 के बीच में क्या 3.5 नहीं है? अब देखो, 3 को 3/1 ये भी रेशनल है, 4 को 4/1 ये भी रेशनल है। 3.5 को क्या 35/10, 35/10 को हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, 7/2। क्या ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। जो ये रेशनल नंबर तो है बाबू, लेकिन कैसा रेशनल नंबर है, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, क्या क्या है, 3 और 4 के बीच में। अब देखो, इसको क्या करते हैं ना बाबू, जब सबसे पहली बात ये कि कोई आपसे पूछे कि दो नंबर का बीच में कितने सारे रेशनल नंबर है, मैं बोल दिया क्या कि दो नंबर का बीच में कितने सारे नंबर मीन्स कितने सारे रेशनल नंबर लाई करते हैं, मतलब उसके बीच में कितने सारे नंबर हो सकते हैं। तो आपका आंसर होगा बाबू पता है क्या, इनफाइनाइट। कितना, इनफाइनाइट। अब बोलोगे सर कैसे, बोलेगे बाबू कैसे, कोई भी आपसे पूछे कि कोई भी दो नंबर के बीच में कितने सारे नंबर, इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है इसका, लिमिटलेस है हम लोग बोल सकते हैं, मीन्स अनलिमिटेड। क्या, जैसे बाबू हम आपसे पूछे 2 और 3 के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर, बोले सर 2 और 3 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर, 2 के बाद 3 तो ही आता है, कहाँ कोई नंबर इसके बीच में है। अरे बाबू 2 और 3 के बीच में 2 के बाद 3 ही तो आता है, 2 के बाद 3 ही तो आता है ना, तो इसके बीच में कहाँ नंबर सर, हमको तो नहीं दिख रहा है। तो बाबू आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा। जैसे देखो, क्या क्या बाबू 2 को क्या 2 के बाद क्या 2.1 नहीं है? अच्छा बाबू, क्या 2.2 नहीं है, क्या 2.3 नहीं है? अरे ये दोनों नंबर तो, ये जो सारा नंबर जो आया है यही दोनों के बीच में है ना, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, ये सब सारा क्या इसके इसी के बीच में नहीं है? अब बोलोगे सर तो 2 और 3 के बीच में 2.1 से लेकर 2.9 तक कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर तो हुआ ना। अरे सर हम ये बताना चाहते हैं कि 2 और 3 के बीच में 2.1, 2.2, 2.3 करके 2.9 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही नंबर ना हुआ सर, इन्फाइनाइट कहाँ से हो गया? तो देखो बाबू क्या है ना यहाँ पे, इसको अगर बारीकी से हम लोग अगर सीखे तो बाबू बहुत टाइम लग जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ हिंट में कि जैसे जैसे हम लोग क्या जाने बाबू, 2 और 3 के बीच में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 मीन्स ये सब सारे नंबर है। कोई भी दो नंबर के बाबू आप क्या करो ना, टफ ले लो, कोई भी दो नंबर को बाबू ले लो। जैसे हम ले लिए क्या, 2.2 और 2.3। अपने मान से बाबू क्या ऐसे हम लोग बढ़ा सकते हैं एक जीरो, अपना मान से क्या एक एक जीरो बढ़ा सकते हैं? तो हाँ बढ़ा सकते हैं। अब देखो ये दोनों का बीच में निकालो, ये दोनों का बीच में नंबर निकालो बाबू, 2.20 है, ठीक है, 2.20 के बाद 2.21 नहीं लिख सकते? अच्छा, 2.22 नहीं लिख सकते? अच्छा, 2.23 नहीं लिख सकते? अच्छा, ये दोनों नंबर बाबू 2 और 3 के बीच में था, देखो ये दोनों नंबर, ये जो दोनों नंबर है ये 2 और 3 के बीच में था, तो इन लोग दोनों के बीच का जो नंबर आएगा, तो क्या ये सब सारे नंबर का इसके बीच में नहीं है? फिर हम लोग क्या करेंगे बाबू, मान लो कि ये दोनों को ले लिए, इसके बीच में बहुत सारे नंबर आएगा, फिर जो नंबर आएगा उसके बीच के ले लिए, उसके बीच में निकाले, वैसे करते 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 आप जीवन काल तक करते रह जाओगे बाबू, लेकिन इसका खत्म नहीं होगा नंबर इसके बीच में आना। इसलिए मैं बता रहा था क्या कि दो नंबर का बीच में क्या है बाबू, इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं, मीन्स इनफाइनाइट नंबर आते हैं किसके किसके बीच, कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में। आ रहा है बात समझ में? तो देखो बाबू, तो अब क्या है ना बाबू, अब नंबर तो इनफाइनाइट आते हैं, तो क्या इनफाइनाइट नंबर लिखेंगे हम लोग उतना सारा? नहीं। हम लोग क्या क्वेश्चन में क्या पूछेगा, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, इतना नंबर पूछ लेगा आपके बीच। ठीक है, तो मैं आपको बता रहे हैं क्या बाबू कि अगर एक नंबर फाइंड करना हो, क्या देखो पहले में क्या लिख दिया, ए मीन्स क्या, फाइंड
अगर कोई एक दो रेशनल नंबर के बीच में अगर एक नंबर फाइंड करना हो, क्या मैं बोल रहा हूं मैं कि अगर दो नंबर का बीच में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर फाइंड करना हो, एक नंबर निकालना हो, तो क्या करते हैं ना बाबू कि दोनों नंबर को जोड़ के हाफ कर देते हैं। क्या करते हैं कि जैसे मान लो बाबू पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, तो क्या करो ए प्लस बी और इसको दो से डिवाइड दे दो, ए प्लस बी दो से डिवाइड दे दो, तो जो नंबर आएगा बाबू तो ये दोनों नंबर का बीच में रहेगा। आया बात समझ में या नहीं आया? मैं क्या बता रहा हूं बाबू कि जो दो नंबर रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, बोलेगा ये दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड करो। कितना? एक। अच्छा बहुत सारे निकालना भी रहेगा, लेकिन अभी हम एक के लिए बता रहे हैं। दोनों को जोड़ दो और क्या कर दो, उसका हाफ कर दो। एग्जाम्पल जैसे मैं बोल दिया क्या बाबू 2 and 4, तो देखो यहां तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 2 और 4 के बीच में हम लोग 3 ले सकते हैं। इतना छोटा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग? क्या इतना छोटा एग्जाम्पल लेंगे? नहीं, इतना छोटा एग्जाम्पल तो देखते देखते आपको बन जाएगा बाबू। तो मान लो बाबू कि बाबू ऐसा 1.3 और 1.9, क्या है बाबू? और 1.3 और 1.9, इसको इसके बीच में क्या करेंगे बाबू? दोनों को जोड़ो दोनों को, तो 1.3 प्लस 1.9 और क्या करेंगे? दो से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। अच्छा दो से ही क्यों करते हैं बाबू? तो दो ही नंबर है इसलिए, मीन्स हम लोग ये बताना चाहते हैं दोनों नंबर का एवरेज ले लो, दोनों नंबर का एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज ये क्या होता है बाबू कि दोनों नंबर का बीच का नंबर जो होता है वही एवरेज। ठीक है, जोड़ो 9 और 3 12, 9 और 3 12, कैरी 1, 2 और 1 1 2 1 3, डेसिमल है ना, तो डेसिमल 2, मीन्स क्या आ गया ओवरऑल 1.6। ये 1.6 है बाबू, ये दोनों का बीच का नंबर। मीन्स कोई पूछे क्या है 1 and 3, ये इसका और इसका बीच में, इसका और इसका बीच में 1.6 लाई करता है। आया बात समझ में? जैसे बाबू और हम लिख सकते हैं क्या कि मान लो -1 and 1/2 के बीच में निकालो, -1 और 2 के बीच में निकालो, तो क्या करेंगे बाबू? क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के हाफ कर दो, दोनों को जोड़ो, -1 प्लस 1/2, इसको एलसीएम लो 2, माइनस का 2 प्लस 1 बराबर क्या? माइनस का 1/2। अच्छा इसको जोड़े हैं, हाफ नहीं किए हैं बाबू। देखो दोनों को जोड़े हैं, हाफ नहीं किए हैं, मीन्स हाफ कहने का मतलब क्या? 2 से डिवाइड नहीं दिए हैं, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया? -1/2। इसको क्या करो बाबू? 2 से डिवाइड दो, 2 से डिवाइड देंगे क्या आएगा ओवरऑल? -1/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1/2, ओवरऑल वैल्यू क्या आया? -1/4। मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं बाबू कि -1 and 1/2 के बीच में -1/4 भी आता है। आया बस समझ में? जैसे बाबू ले लिए क्या 10 और 11, ठीक है। अब बोलेगा क्या? फाइंड 2। अभी तो एक वाला बताया, देखो यहां से 2 वाला भी निकल जाए, देखो 10 और 11 के बीच। तो पहला देखो, पहला क्या करेंगे? दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, 21/2 मतलब 10.5, पहला नंबर आ गया, पहला नंबर आ गया। अब क्या करो ना बाबू, अब क्या कर सकते हैं ना, एक इसको ले लो, किसको? 10.5 को, और दोनों में से जिसको आपको मन करे उसको ले लो, 10 को। अब देखो 10 और 10 20, मीन्स 21.5, दोनों को लेकर एवरेज भी तो लेंगे ना हम लोग, दोनों के बीच लेकर एवरेज तो लेंगे, मीन्स 2 से डिवाइड तो करेंगे बाबू। अच्छा 10 और 10 20, मैं तो 20.5, इसको 2 से डिवाइड कर, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बाबू? 10 और ये दो, फिर 2 से डिवाइड तो एक में से मीन्स पूछे 10 और 11 के बीच 2 नंबर, तो एक हो गया बाबू 10.5, दूसरा 10.25, ये 3 पूछता तो अब मान लो, तो फिर क्या करते? इसको ले लेते और इसमें से अभी 10 लिए तो 11 ले लो। मीन्स क्या करेंगे ना बाबू
ये दोनों में से कोई एक नंबर और जो आ रहा है उसको लेते जाओ। अच्छा, अब ये नंबर ये दोनों नंबर आया था, ये दोनों के बीच का भी नंबर हम लोग ले सकते। जैसे तीसरा पूछता तो क्या करते, दोनों को जोड़ देते, दोनों को 10.5 और 10.25, यहाँ पर जीरो लगा दो, जोड़ो 5 7 और ये हो गया 20। अच्छा, 2 से डिवाइड भी तो करना है ना, तो डिवाइड बाई 2 और जो नंबर आएगा वो तीसरा नंबर आया। बस समझ, 3 4 5 यहां से हम लोग सब निकाल सकते हैं। अगर 100 पूछ दे तो क्या एक एक मेथड ऐसे लगाते रहेंगे बाबू? मैं बता दिया क्या कि अगर आपसे 20 नंबर पूछ दे तो क्या एक एक निकालते रहेंगे? नहीं, यहां से भी आएगा बाबू, लेकिन बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। क्या होगा, यहां से भी बाबू आएगा लेकिन बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, तो उसके लिए भी बाबू दूसरा मेथड है। देखो इसमें नंबर निकालने के लिए बाबू एक मेथड नहीं है, कम से कम मैं बताने लगा तो लगातार 10 मेथड बता सकता, लेकिन आपको उतना जानने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको उतना ही जानना है जितना आपसे पूछता है। तो आज क्या सीखे बाबू, क्या सीखे कि कोई एक रेशनल नंबर पूछेगा, क्या एक रेशनल नंबर पूछेगा अगर ए और बी के बीच में, तो कुछ नहीं करना है बाबू, दोनों को जोड़ के और उसको क्या करना है, डिवाइड कर, दोनों को जोड़ के क्या करना है, कितना से डिवाइड कर देना है, 2 से। ये ऐसा मत समझना बाबू कि 3 नंबर रहेगा, तीनों के बीच में निकालेंगे तो क्या 3 से डिवाइड करेंगे? अरे बाबू, एक बार में 3 नंबर का बीच से नहीं निकालेंगे। जैसे ए है, बी है, सी, ये 3 नंबर है, तो कभी भी कंपेयर करोगे बाबू तो बीच में निकालेगा तो कोई ना कोई लोगे, तो ए और बी लोगे, या फिर बी और सी लोगे, या फिर ए और सी लोगे। एक बार में 2 ही नंबर के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, 3 नंबर के साथ नहीं कर सकते। मैं क्या बोला कि एक बार में आप ए और बी या फिर बी और सी या फिर ए और सी, एक ही नंबर 2 ही नंबर के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं एक बार में, ज्यादा नहीं। इसलिए सारा क्वेश्चन पूछेगा आपको 2 नंबर का बीच में या 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर। अच्छा, याद रखना है क्या कि कोई भी पूछ ले आपसे, क्वेश्चन आ जाए क्या कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो वहां पे क्या जानना, इनफाइनाइट मीन्स जिसका मीन्स लिमिटलेस, मीन्स उसका नंबर निकालने का कोई लिमिट नहीं। ठीक है, तो देखो अब हम लोग एक नंबर निकालने के लिए सीख गए, 10 15 20 नंबर अगर रेशनल नंबर बीच में अगर निकालना हो तो इसका सारा और मेथड है, तो हम लोग जानेंगे अगले क्लास में जानेंगे बाबू। आज हम लोग इतना ही, आज हम लोग इतना ही जानेंगे। अच्छा, होमवर्क, होमवर्क क्या है ना बाबू कि होमवर्क देखो आपको यार बाबू रेशनल नंबर निकालना, फाइंड आ, मान लो फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 and 2, 1/3, 1/4, -4। ये 3 क्वेश्चन, अब ये 3 क्वेश्चन को बाबू बनाना है और इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। ठीक है, आंसर कहाँ, आंसर बाबू कमेंट में, मैं कमेंट देखूंगा उसको, आंसर इन कमेंट। तो बाबू आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।